एक चीज बताओ, कब से पाकिस्तानी ड्रामा में सिर्फ वही देखते आ रहे हो जहां 35 एपिसोड्स में पहले 20 में कुछ होता ही नहीं? आज इस वीडियो में हम बात करते हैं 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास की जिन्होंने ये साबित कर दिया कि एक जबरदस्त कहानी के लिए 40 एपिसोड्स की जरूरत नहीं होती। इनमें से कुछ 6 एपिसोड्स में ही इतना कुछ कह गए जो ज्यादातर ड्रामास पूरी सीजन में नहीं कह पाते। सब्सक्राइब करें ड्रामोग्राफी को और कमेंट में बताएं कौन सा आप ऑलरेडी देख चुके हैं। नंबर 10 पे है रजिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे 2023 में आया। सिर्फ 6 एपिसोड्स और हर एक एपिसोड सिर्फ 30 मिनट का, यानी पूरा ड्रामा एक बॉलीवुड फिल्म से भी छोटा है। लेकिन जो बात करता है ये ड्रामा वो बहुत ज्यादा बड़ी है। एक लड़की जो एक ऐसी फैमिली में पैदा होती है जहां सबने लड़का मांगा था और ये गलती उसकी पूरी जिंदगी उसके साथ रहती है। माहिरा खान ने खुद इस ड्रामा की नरेशन की है और जब माहिरा सिर्फ वॉइस ओवर के लिए तैयार हो जाएं, समझो कि स्क्रिप्ट में कुछ सॉलिड जरूर है। जेंडर बाइस और पेट्रियार्की पे इतनी सीधी बात सिर्फ 3 घंटों में ये काम आसान नहीं होता। और जो चीज इसे और मेमोरेबल बनाती है वो ये है कि यहाँ कोई भी सीन अननेसेसरीली लंबा नहीं खींचा गया। हर मिनट का हिसाब है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सीरियसली ये सिर्फ एक शाम का वक्त मांगता है और बदले में बहुत कुछ देता है। नंबर 9 पे है सरे राह। ARY डिजिटल पे 2023 में फिर से 6 एपिसोड्स, मगर इस बार 3 बिल्कुल अलग सोशल इश्यूज एक साथ: चाइल्ड मैरिज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और ट्रांसजेंडर राइट्स। सबा कमर और मुनीब बट लीड में हैं। सबा कमर कोई भी रोल लें वो उस रोल को अपना बना लेती हैं और यहाँ भी यही हुआ। जो चीज इस ड्रामा को सीरियसली इंप्रेसिव बनाती है वो ये है कि इन तीनों टॉपिक्स में से किसी में भी ज्यादा जल्दी नहीं की गई। हर टॉपिक को स्पेस दिया गया। 6 एपिसोड्स में ये करना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल होता है। डायलॉग्स इतने शार्प हैं कि कई जगह आप रुक के सोचते हैं कि ये किसी ने लिखा नहीं, ये किसी ने जिया है। ये वो ड्रामा है जो देखने के बाद कुछ दिन जहन में रहता है और यही एक अच्छे ड्रामा की असली पहचान होती है। नंबर 8 पे है नादान। हम टीवी पे 2024 में आया। 8 एपिसोड्स और टॉपिक था ड्रग एडिक्शन। अभी रुके, ये वो ड्रामा नहीं जहां कोई बुरा इंसान ड्रग्स लेता है और फिर तबाह हो जाता है। ये वो ड्रामा है जहां आप देखते हैं कि एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी इसमें कैसे घिरता है, स्टेप बाय स्टेप, रीजन बाय रीजन। अहमद अली अकबर ने इस ड्रामा में अपनी करियर की एक बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। एक सीन है जहां वो बिल्कुल टूट जाते हैं और वो सीन देख के ऑडियंस को भी चुप हो जाना पड़ता है। रमशा खान भी साथ हैं और ये सुल्ताना सिद्दीकी की पावरफुल ट्रिलॉजी का दूसरा हिस्सा है। 8 एपिसोड्स, रफली 5 घंटे, और कोई भी घंटा बोर नहीं करेगा। इस ड्रामा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि फैमिली के हर किरदार का रिएक्शन इतना रियल लगता है कि आप महसूस करते हैं जैसे ये किसी के घर की सच्ची कहानी है। महरीन जब्बार की डायरेक्शन ने इस टॉपिक को वो सेंसिटिविटी दी है जो अक्सर ऐसी स्टोरीज में मिस होती है। नंबर 7 पे है मनजोगी। हम टीवी पे अगस्त 2024 में शुरू हुआ, सितंबर में खत्म हुआ। 8 एपिसोड्स, बिलाल अब्बास खान, सबीना फारूक और गौहर रशीद। और सब्जेक्ट निकाह हलाला। ये टॉपिक पाकिस्तानी टीवी पे पहले भी उठाया गया है, मगर इस तरह नहीं। काशिफ निसार की डायरेक्शन में स्टोरी ने वो अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी रखी है जो आमतौर पे टीवी पे नहीं आती। गौहर रशीद, जिन्हें लोग अक्सर सिर्फ कॉमेडी में देखा करते थे, उन्होंने इस ड्रामा में इतना अलग काम किया कि पहले एपिसोड के बाद ही लोग बात करने लगे। ये इस ट्रिलॉजी का पहला पार्ट है और ये देखने के बाद ही आप समझेंगे कि नादान और तनमन नीलोनील क्यों इतने स्ट्रॉन्ग हैं। नंबर 6 पे है सीरियल किलर। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे 2023 और 2024 के बीच 11 एपिसोड्स, क्राइम थ्रिलर, पाकिस्तानी टीवी पे, और इसका नाम उमेरा अहमद। हाँ, वही उमेरा अहमद जो यूजुअली इमोशनल फैमिली ड्रामास लिखती हैं। उन्होंने क्राइम थ्रिलर लिखी और सबा कमर को एक फीमेल पुलिस इन्वेस्टिगेटर के रोल में कास्ट किया गया। SP सारा, जो एक यंग मॉडल की मौत से शुरू होने वाले मर्डर्स का सिलसिला सॉल्व करती हैं। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट है। हर एपिसोड के एंड पे आप अगला स्टार्ट करते हैं। ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने पहली बार इतनी सीरियसली क्राइम थ्रिलर फॉर्मेट ट्राई की थी और ऑनेस्टली कमाल कर दिया। सबा कमर ने SP सारा को इतनी अथॉरिटी के साथ प्ले किया है कि आप एक पल भी नहीं सोचते कि ये कास्टिंग सही थी या नहीं। वो इस रोल में हैं और बस। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे ये ड्रामा एक गेम चेंजर साबित हुआ और आज भी व्यूअर्स इसकी रेकमेंड करते हैं जैसे ये कल ही आया हो। नंबर 5 पे है तन मन नीलो नील। हम टीवी पे 2024 और 2025 के दरमियान 11 एपिसोड्स और ये सुल्ताना सिद्दीकी की ट्रिलॉजी का तीसरा और आखिरी हिस्सा।
और ये सबसे हैवी है। एक यंग यूट्यूबर है, डिजिटल एज का बंदा, जो फेक ब्लास्फेमी एक्यूजेशंस का शिकार बन जाता है। मॉब मेंटालिटी, सोशल मीडिया की डार्क साइड, लोग किसी पे भी बिना सोचे टूट पड़ते हैं क्योंकि एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो गया। ये ड्रामा देख के आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं और यही इसका सबसे बड़ा काम है। क्रिटिक्स ने इसे डेकेड के बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामाज में शामिल किया है। 11 एपिसोड्स में जो टेंशन बिल्ड होती है वो आखिर तक रिलीज नहीं होती। ये वो ड्रामा है जहां एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते आप रियलाइज करते हैं कि ये सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टोरी नहीं, ये हमारे अपने सोसाइटी का आईना है। अगर आपने ट्रिलॉजी का पहला और दूसरा पार्ट देखा है तो ये तीसरा पार्ट आपको एक। नंबर 4 पे है ओ रंग रेजा। हम टीवी पे 2017 और 2018 24 एपिसोड्स। नौमान इजाज, बिलाल अब्बास और सना जावेद। ये वो वक्त था जब ड्रामास का मतलब था 35 से 40 एपिसोड्स का घिसा हुआ सिलसिला, और ओ रंग रेजा ने 24 में अपनी पूरी बात कह दी। स्टोरी एक फनकार बाप और उसकी बेटी की है और नौमान इजाज का किरदार ऐसा है कि आप पूरी ड्रामा में डिसाइड नहीं कर पाते कि उनसे मोहब्बत करें या नफरत। ये एम्बिग्युइटी ही इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत है। बिलाल अब्बास ने इस ड्रामा के बाद एक अलग फैन बेस बनाया। उस जमाने में ये फॉर्मेट नया था, आज भी ये ड्रामा फ्रेश लगता है। सना जावेद ने भी अपनी एक्टिंग की एक नई डायमेंशन इस ड्रामा में दिखाई। उनका किरदार सिंपल नहीं था और उन्होंने इसे बहुत खूबसूरती से हैंडल किया। आर्ट, एम्बिशन और फैमिली के दरमियान जो तनाव दिखाया गया है वो आज के दौर में भी उतना ही रिलेटेबल है जितना तब था। नंबर 3 पे है सिन्फे आहन। ARY डिजिटल पे 2021 और 2022 24 एपिसोड्स। कास्ट सजल अली, यमुना जैदी, रमशा खान, कुबरा खान, सायरा शहरोज, दाना नेर मुबीन, ये सब एक साथ। पाकिस्तान आर्मी के फीमेल कैडेट्स की कहानी, मगर सिर्फ पेट्रियोटिक कंटेंट नहीं है ये। हर किरदार का अपना अलग दर्द है, अपना अलग सफर। कोई घर से भाग के आया है, कोई प्रूव करने आया है, कोई सिर्फ अपने आप को ढूंढ रहा है। और यही चीज इस ड्रामा को सिर्फ एक आर्मी ड्रामा नहीं रहने देती। 24 एपिसोड्स में आप इन सब कैरेक्टर्स के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि ड्रामा खत्म होने के बाद एक खाली सा फील आता है। इस ड्रामा की एक और खास बात यह है कि यहाँ कोई भी किरदार सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं रहा, सबका अपना वजूद था, अपनी कहानी थी। पाकिस्तानी ड्रामाज में इतनी बड़ी एंसेंबल कास्ट के साथ इतना बैलेंस्ड काम बहुत कम देखा गया है। नंबर 2 पे है अहदे वफा। हम टीवी पे 2019 और 2020 24 एपिसोड्स। 4 दोस्त, साद, शारिक, शहरियार और दोस्त मोहम्मद अलग अलग रास्तों पे जाते हैं। एक आर्मी ज्वाइन करता है, एक पॉलिटिक्स में जाता है, बाकी अपनी अपनी जिंदगियों की पहचान करते हैं। अहद रजा मीर, उस्मान खालिद बट, वहाज अली, जारा नूर अब्बास, ये एंसेंबल कास्ट का जो काम था वो इस ड्रामा ने बहुत सीधी तरह दिया। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो ये है कि पाकिस्तानी ड्रामा में पहली बार मेल फ्रेंडशिप्स को इतनी सीरियसली, इतनी जेन्युइनली पोर्ट्रे किया गया। लोग आज भी इस ड्रामा के कैरेक्टर्स याद करते हैं और ये किसी भी ड्रामा की सबसे बड़ी सक्सेस है। हर फ्रेंडशिप अलग थी, हर दोस्ती का अपना रंग था, और फिर भी जब ये 4 साथ आते थे तो स्क्रीन पे एक अलग ही एनर्जी होती थी। ये वो ड्रामा है जिसे देखते वक्त आप बार बार अपने स्कूल या कॉलेज के दोस्तों को याद करते हैं। और नंबर 1 पे है दोबारा। हम टीवी पे 2022 रफली 26 एपिसोड्स। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा माहिरा खान और बिलाल अब्बास। एक विडो की स्टोरी, मेहरू, जो दोबारा मोहब्बत करने की हिम्मत करती है और सोसाइटी ने इसको बिल्कुल सीधा अपना दुश्मन समझ लिया। ये ड्रामा आज भी इसलिए याद किया जाता है क्योंकि माहिरा खान ने मेहरू को उतनी डिग्निटी और स्ट्रेंथ के साथ प्ले किया जितनी पाकिस्तानी टीवी पे रेयरली मिलती है। बिलाल अब्बास के साथ उनकी केमिस्ट्री जेन्युइनली स्क्रीन पे महसूस होती है। 26 एपिसोड्स में। तो ये थे ड्रामोग्राफी के 10 बेस्ट पाकिस्तानी शॉर्ट ड्रामास। 6 एपिसोड से 26 तक, मगर सब ने एक काम करके दिखाया। स्टोरी टाइट हो तो वक्त की कमी कभी रुकावट नहीं बनती। कमेंट में बताओ कौन सा आप कल से स्टार्ट कर रहे हो। अगर ऐसी लिस्ट्स और ऑनेस्ट रिव्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं।